हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज है 10 मई 2020 और 10 मई 2020 से रिलेटेड करंट अफेयर के जितने भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो सारे हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो गाइस आप लोग पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा और स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें। तो चलिए आज के करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो गाइस हमारा पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में मूडीज़ ने भारत की जीडीपी कितना रहने का अनुमान लगाया है। तो इसका सी ऑप्शन सी होगा 0%। तो हाल ही में मूडीज़ ने भारत की जीडीपी 0% रहने का अनुमान लगाया और ये जो 0% जीडीपी रहने का अनुमान लगाया है ये अब तक की किसी भी एजेंसी के द्वारा बताई गई सबसे कम अनुमानित जीडीपी है। अच्छा गाइज, इसी के साथ साथ मूडीज़ ने एक पॉजिटिव स्टेटमेंट भी दिया है कि वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की जीडीपी में 6.6% तक की उछाल का अनुमान लगाया। तो एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है मूडीज़ के द्वारा दिया गया। इसी के साथ साथ गाइज अब मैं आपको कुछ अदर एजेंसीज़ हैं उनकी जो लिस्ट है अनुमानित जीडीपी की उससे मैं आपको अपडेट करा दूँ। तो आपको जो लिस्ट दिख रही है ये अब तक की बिल्कुल अपडेट लिस्ट है, लेटेस्ट लिस्ट है। तो गाइज़ ये आप एक बार देख लें, मैं आपको रिवाइज़ करवा दूं एक बार। तो हाल ही में इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च ने 1.9% रहने का अनुमान लगाया है, वहीं मूडीज़ ने 0% रहने का अनुमान लगाया है, CII ने 0.9% से 1.5%, IMF ने 1.9%, वर्ल्ड बैंक ने 1.5 से 2.8%, UN ने 4.8%, फिच रेटिंग ने 0.8%, ADB बैंक ने 4% और SBI बैंक ने 1.1%। तो गाइज़ ये अब तक की बिल्कुल अपडेट और लेटेस्ट लिस्ट थी। और गाइज़ आप इनको रटने की कोशिश ना करें, बस एक बार देख लें क्योंकि ये डे बाई डे चेंज होती रहती हैं। तो इस वजह से बस जब आप एग्ज़ाम देने जाएं तब इस लिस्ट को, अपडेटेड वाली लिस्ट को देख के जरूर जाएं एक बार। चलिए गाइज़ अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो गाइज़ सेकेंड क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया गया। तो हाल ही में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 9 मई को मनाया गया। तो इसका ए ऑप्शन सी होगा। अच्छा गाइज मैं आपको बता दूं कि ये एक साल में 2 बार मनाया जाता है और 2 बार की डेट क्या क्या होती हैं। तो मई एंड अक्टूबर के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है, इसकी कोई फिक्स डेट नहीं होती है। मई एंड अक्टूबर के दूसरे शनिवार को, तो इस बार 9 मई को दूसरा शनिवार पड़ा है। साथ ही साथ अब 10 अक्टूबर को दूसरा शनिवार पड़ेगा तो 10 अक्टूबर को मनाया जाएगा, तो याद रखिएगा। अच्छा इसका उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य होता है कि प्रवासी पक्षियों और उनके आवासों के संरक्षण को देना, तो इसका उद्देश्य होता है। अच्छा गाइस इसकी थीम बहुत इंपॉर्टेंट है। थीम सारे डेज की बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, एग्जाम्स में थीम ज़्यादा पूछी जाती हैं, तो आप थीम्स को अच्छे से याद करते रहिए। तो इसकी थीम है बर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड। क्या है? बर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड, तो याद रखिएगा। अच्छा गाइस अब ये इंपॉर्टेंट डेज वाला क्वेश्चन है, तब तक कि मई में जितने भी इंपॉर्टेंट डेज हैं सारे मैं आपको रिवाइज़ करा दूं एक बार। आप मेरे साथ ज़रूर बोलिएगा, इससे आपका रिवीजन हो जाएगा। अगर आपको नहीं याद है तो साथ ही साथ आपको मेरे बोलते ही बोलते याद भी हो जाएंगे। तो 1 मई को मनाया गया था वर्ल्ड लेबर डे, 2 मई को मनाया गया था वर्ल्ड ट्यूना डे, और इसी के साथ साथ 2 मई को वर्ल्ड एस्ट्रोलॉजी डे भी मनाया गया था। फिर 3 मई को मनाया गया वर्ल्ड प्रेस डे, 4 मई को वर्ल्ड इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे, 5 मई को वर्ल्ड क्लीन हैंड्स डे, 7 मई को वर्ल्ड एथलेटिक्स डे, 8 मई को वर्ल्ड रेड क्रॉस डे, और मनाया गया है 9 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। तो गाइस याद रखिएगा, थीम भी इसकी याद रखिएगा। थीम एक बार रिपीट कर दूं, बर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड। ओके गाइस चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और गाइस अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, मेरी मेहनत अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। तो गाइस हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने किस देश को 4000 मिलियन अमेरिकी डॉलर के लोन को मंजूरी दी है। तो इसका ए ऑप्शन से होगा अफ़गानिस्तान। तो अभी हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने अफ़गानिस्तान की मदद के लिए 4000 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण को मंजूरी दी है। अच्छा गाइस ये क्यों दिए हैं? तो ये कोविड-19 के अगेंस्ट लड़ने के लिए और अफ़गानिस्तान की इकोनॉमी को बढ़िया बनाने के लिए, और साथ ही साथ अफ़गानिस्तान की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को ठीक करने के लिए ये लोन दिया गया है। अब अफ़गानिस्तान को दिया है, अफ़गानिस्तान की बात करते हैं तो कैपिटल है काबुल, करेंसी है अफ़गानी, तो याद रखिएगा। अब किसने दिया है? वर्ल्ड बैंक ने दिया है। तो वर्ल्ड बैंक की बात करें, इसकी स्थापना हुई है 1944 में, इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC में, और इसके MD CEO हैं अंशुला कांत। तो गाइस याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
तो गैस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च किया है। इसका ए ऑप्शन से होगा उत्तर प्रदेश। तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने देश के विभिन्न हिस्सों से लॉकडाउन के बाद लौट रहे राज्यों के प्रवासी कामगारों के लिए एक ऐप लॉन्च किया है। अच्छा, इस ऐप का उद्देश्य क्या है? तो इस ऐप का उद्देश्य है कि प्रवासी श्रमिकों को सरकारी योजनाओं का लाभ प्रदान करना। तो इस ऐप का उद्देश्य है। इसी के साथ साथ गाइस मैं आपको बता दूं कि इस ऐप को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के सहयोग से राज्य के राजस्व विभाग द्वारा विकसित किया गया। अच्छा, अब उत्तर प्रदेश की बात हो रही है तो उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ, सीएम है योगी आदित्यनाथ और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। कुछ पुराने क्वेश्चंस भी आपको मैं रिवाइज करा दूं तो भी हाल ही में उत्तर प्रदेश ने जन सुनवाई पोर्टल लॉन्च किया था, आयुष कवच ऐप लॉन्च किया था, आरोग्य सेतु को हॉटस्पॉट इलाकों में कंपलसरी करने वाला पहला राज्य बना था और इसने कोविड-19 टैक्स लगाया डीजल पेट्रोल पे। डीजल पे 1 रुपये प्रति लीटर और वही पेट्रोल पे 2 रुपये प्रति लीटर। और गाइस कल की वीडियो मैंने आपको बताया था कि प्रत्येक ज़िले में वेंटिलेटर्स वाले बेड वाला पहला राज्य बन गया है। यानी कि अब उत्तर प्रदेश के प्रत्येक ज़िले यानी 75 ज़िलों में वेंटिलेटर्स वाले बेड मिलेंगे। इससे क्या होगा कि जो भी कोरोना पेशेंट्स होंगे उनको आसानी से उनका इलाज मिल सकेगा। तो गाइस याद रखिएगा, कुछ पॉइंट्स मैंने थे जो आज मैंने आपको रिवाइज कराए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने जियो प्लेटफॉर्म्स में 2.32% की हिस्सेदारी खरीदी है। तो इसका सी ऑप्शन सी होगा विस्टा इक्विटी पार्टनर्स। तो अभी हाल ही में यूएस आधारित निजी फिल्म विस्टा इक्विटी पार्टनर्स ने जियो प्लेटफॉर्म में 2.32% की हिस्सेदारी खरीदी है। अच्छा, इस खरीद की कीमत कितनी है? तो इस खरीद की कीमत है 11,367 रुपये। तो याद रखिएगा 11,367 रुपये की कीमत से 2.32% की हिस्सेदारी खरीदी है जियो प्लेटफॉर्म्स में। किसने खरीदी है? विस्टा इक्विटी पार्टनर्स ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में यूपी सरकार ने प्रमुख श्रम कानूनों को कितने साल के लिए निलंबित किया है? तो इसका बी ऑप्शन सी होगा 3 साल। तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने अगले 3 वर्षों के लिए राज्य में अधिकांश श्रम कानूनों को निलंबित करने वाले अध्यादेश की मंजूरी दे दी है। अच्छा, ऐसा क्यों किया गया है? तो कोविड-19 के मद्देनज़र हुए लॉकडाउन के कारण चल रहे मंदी के अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत करने के लिए यह निर्णय लिया गया है। अच्छा, उत्तर प्रदेश की बात हुई है तो उत्तर प्रदेश के बारे में अभी पिछले क्वेश्चन में बता ही चुका हूँ आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो गाइस हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में विशाखापट्टनम में एलजी पॉलीमर में गैस रिसाव की घटना में कौन से गैस का रिसाव हुआ है? तो इसका बी ऑप्शन होगा स्टायरीन। तो गाइस अभी आपको पता ही होगा कि विशाखापट्टनम में एलजी पॉलीमर में एक गैस का रिसाव हुआ है जिस वजह से काफ़ी लोगों की मृत्यु हो गई है। साथ ही साथ कई लोग अभी भी हॉस्पिटल्स में एडमिट हैं। अच्छा गाइस, ये कौन सी गैस थी? तो वो स्टायरीन गैस थी, आपको याद रखना है। इस गैस के बारे में आपको बताऊं तो प्लास्टिक इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होती है गैस, यानी कि एक स्पेशल टाइप की प्लास्टिक बनाने में इस गैस का यूज़ किया जाता है। और ये गैस इनफ्लेमेबल यानी ज्वलनशील होती है और साथ ही साथ पॉइजनस भी होती है। तो गाइस याद रखिएगा स्टायरीन गैस का यूज़ हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में जारी आईईए की रिपोर्ट के अनुसार भारत में ऊर्जा की मांग कितने प्रतिशत घटी है? तो इसका सी ऑप्शन सी होगा 30%। तभी हाल ही में आईईए यानी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी 2020 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में ऊर्जा की मांग 30% घटी है। अच्छा, क्यों घटी है? तो जैसा कि आपको पता है कि लॉकडाउन चल रहा है तो इस वजह से जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं वो सारी बंद पड़ी हैं। तो इस वजह से जो ऊर्जा की मांग है वो 30% तक घट गई है। अब इससे क्या होगा? इससे सालाना मांग में 0.6% तक की कमी आएगी। अच्छा गाइस, अब आईईए यानी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है पेरिस में, फ्रांस में है। स्थापना हुई है 1974 में, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो गाइस हमारा क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने भारत के साथ कोविड-19 इमरजेंसी रेस्पॉन्स एंड हेल्थ सिस्टम प्रिपेयर्डनेस प्रोजेक्ट पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका ए ऑप्शन से होगा AIIB। तो हाल ही में AIIB यानी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने भारत के साथ नई दिल्ली में $500 मिलियन के कोविड-19 इमरजेंसी रेस्पॉन्स एंड हेल्थ सिस्टम प्रिपेयर्डनेस प्रोजेक्ट पर हस्ताक्षर किए। अच्छा, ऐसा क्यों किया गया है? तो सार्वजनिक स्वास्थ्य तैयारियों को मजबूत करने के लिए यह साइन किया गया है। तो गाइस याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
तो गाइज हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में इंडिया पोस्ट ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए किसके साथ साझेदारी की है। तो इसका ए ऑप्शन से होगा ICMR। तो अभी इंडिया पोस्ट ने अपने 16 क्षेत्रीय डिपो से देश के 200 परीक्षण कार्य प्रयोगशालाओं में कोविड-19 परीक्षण किट की डिलीवरी के लिए ICMR के साथ समझौता किया। अच्छा, ये ICMR की फुल फॉर्म की बात करूँ तो इसकी फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। और भी इसी ने यानी ICMR ने प्रतिदिन पूरे देश में लगभग 1 लाख परीक्षण करने का लक्ष्य रखा है। तो याद रखिएगा ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। तो गाइस, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था और करेंट अफेयर से रिलेटेड जितने भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो सारे हमने आज की इस वीडियो में डिस्कस करे। तो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करिएगा।